ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी का जीवन सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे बैसाख मास में बड़ पीपल आंकड़ा सींचने की कहानी। बैसाख मास, जिसे स्वयं देवता भी पुण्य मास कहते हैं, इस माह का हर दिन धर्म, तप और सेवा से भरा हुआ होता है। इस बैसाख माह में जब कोई भक्त प्रातः काल बड़ पीपल या आंकड़े को जल चढ़ाता है, उसके एक एक जल कण से सारे पाप धुल जाते हैं, कर्मों की गांठें खुलती हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर परिवार में खुशहाली आती है। तो आइए भक्तों, चलिए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक वृक्ष को जल देने से परिवार में खुशहाली लाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। किसी गांव में दही माखन बेचने वाली औरत रहती थी। वे रोजाना दूध और दही बेचने गांव-गांव जाया करते थे। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका बेटा दूसरे गांव गया हुआ था। वह अपनी बहू से बोली, बहू, आज मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मैं दूध दही नहीं बेचने गई तो दूध दही खराब हो जाएगा। एक काम कर, जा तो ये दही दूध बेचा। अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप आराम करो, मैं अभी जाती हूँ। अब बहू दूध और दही लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग पीपल सींचने आए थे और पीपल की पूजा कर रहे थे। फिर वो बहू उन लोगों से पूछी कि तुम लोग ये क्या कर रही हो? तब उन लोगों ने बोला कि हम पीपल पटवारी सींच रहे हैं, पीपल देवता की पूजा कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर वो बहू बोली कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है? तब उन्होंने बोला कि इसको करने से संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशियाँ आती है और घर में सुख शांति का वास होता है। बहू उन सभी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी कि पीपल सींचना यदि इतना फलदायी है तो मैं भी आज से पीपल सींचूंगी, पीपल देवता की पूजा करूंगी। मैं दूध दही से पीपल सींचूंगी। अब तो जो वो बहू थी, बहू अब हर रोज वहां पर पीपल सींचने आने लगी। वो सारे दूध और दही से पीपल सींच करके चली जाती थी। जब वो घर पर जाती तो उससे उसकी सास हर रोज पैसे के बारे में पूछती। कहती कि बहू, तू रोजाना दूध दही बेचने जा रही है, तुझे पैसों का हिसाब है ना? कब तक तुझे पैसे मिलेंगे? अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली, जी माँ जी, महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे ला करके दे दूंगी। अब ये महीना पूरा हो गया, अगला महीना आ गया। अब बहू सोच में पड़ गई और पीपल के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी कि हे पीपल महाराज, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की है। हे पीपल देवता, मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से लाकर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी मदद करो। प्रिय भक्तों, अब ऐसा कह करके बहू रोने लगी। उसकी प्रार्थना को सुनकर पीपल देव प्रकट हुए और बोले, मेरे इन पत्तों को ले जा करके गुल्लक में रख देना और तुम्हारी सास पैसों के बारे में पूछे तो ये गुल्लक उसे दे देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने पीपल देवता द्वारा दिए हुए पत्ते आशीर्वाद स्वरूप रख लिए और पत्ते को ले जाकर के एक गुल्लक में रख दिया, गुल्लक में लाके रख दिया। इधर अब उसकी सास अपनी बहू से पूछने लगी कि बहू, पैसे लेकर नहीं आई क्या? अगला महीना भी आ चुका है। अपनी सास की बात सुनकर बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास से बोली कि माँ जी, यह गुल्लक पकड़ो, जो कुछ भी है इसी में है। अब सास ने जैसे ही गुल्लक हाथ में पकड़ा तो कहने लगी कि इससे तो यही लगता है कि पूरे महीने भर में बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब सास ने जैसे ही गुल्लक को फोड़ा तो गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पीपल देव की कृपा से वो पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू इतना धन, ढेरों हीरे मोती कहाँ से लाई? बहू, मुझे सच सच बोल, दूध दही बेचकर तो तू इतनी कमाई नहीं कर सकती। लगता है तुझे कोई खजाना मिल गया है। तू मुझे खजाना का थोड़ा सा ही हिस्सा दे दे, बाकी तू अपने पास रख ले। अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली, नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये धन दौलत तो पीपल सींचने से प्राप्त हुई है। मैंने रोजाना दूध दही से पीपल को सींचा था। बहू शुरू से आखिरी तक की सारी कहानी अपनी सास को बताने लगी। वहीं पड़ोसन की बहू ने चोरी से बहू की सारी बात सुन ली। वो पड़ोसन की बहू भी
गांव में दूध दही बेचती थी, पर उसका दूध दही बहुत कम बिकता था, इसलिए वह उन सास और बहू से बहुत जलती थी। बहू की बातों को सुनकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगी कि और कहने लगी कि तुम्हारे पीपल सींचने की वजह से तुम्हें उसका लाभ मिला है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ पीपल की पूजा करूंगी और रोजाना पीपल सिंचाई के लिए जाया करूंगी। जब बहू को पीपल सींचने से धन दौलत प्राप्त हो सकता है तो दूध दही तो मेरे पास भी है। मैं भी अब से पीपल सींचने के लिए जाया करूंगी, फिर मुझे भी धन दौलत मिलेगा। लेकिन वो पड़ोसन मन ही मन एक चीज और सोचने लगी कि इतना महंगा दूध दही मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगी तो मेरा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा दूध दही लेकर बाकी में पानी मिलाकर पीपल के पेड़ को सींच दूंगी। पीपल को कहाँ पता चल रहा है कि मैंने मिलावट की है। और जब मेरी माँ जी बहुत सारा धन दौलत देखेंगे तो वो मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे। अब वो लालची बहू अपने घर चली जाती है और दूध दही में पानी मिलाकर पीपल सींचने जाने लगती है। फिर उस लालची बहू की सास कहने लगी, बहू ये दूध दही लेकर कहाँ जा रही है? तब बहू बोली कि जब मैं लौटूंगी ना तब आप भी मेरे इस काम से बहुत खुश होंगे, ठीक है। अपनी लालची बहू की बात सुनकर सास बोली, अगर तू देख दूध दही बेचने नहीं जा रही है तो पैसे लेकर आना। सास की बात सुनकर बहू बोली, वही तो लेने जा रही हूँ। पड़ोसन ने दूध और दही में ढेर सारा पानी मिलाकर पीपल पर चढ़ा दिया। पीपल देवता जानते थे कि पड़ोसन की बहू लालच में आकर ही ऐसा कर रही है। पीपल देवता प्रकट हुए। पीपल देवता को देखकर वो बहू कहने लगी कि हे प्रभु, जल्दी जल्दी मुझे भी वह पत्ते दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। मैंने आप पर इतना सारा दूध और दही चढ़ाया है, मुझे इसका फल दे दो, नहीं तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। जल्दी से मुझे वो पत्ते दे दो। पड़ोसन ने पीपल देवता से पत्ते लिए और घर की ओर भागी। उसने पीपल देव को ना ही नमस्कार किया ना ही धन्यवाद किया। पत्ते उसने गुल्लक में जाकर रख दिए और अपनी सास से बोली, माँ जी आप मेरे से पैसे मांगो, पूछो कि दूध दही के पैसे कहाँ हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बहू मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहू बोली, माँ जी पहले आप ये गुल्लक फोड़ो। तब सास ने जैसे ही गुल्लक तोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। यह देखकर सास चिल्ला पड़ी, ये सब क्या है? तू कीड़े मकोड़े गुल्लक में भर करके लाई है, किस बात की सजा दे रही है मुझे? बहू घबरा गई और उसने सारी बात अपनी सास से कही। अपनी बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, बहू यह सब तेरे लालच का परिणाम है, स्वार्थ की भावना से की गई पूजा व्यर्थ है। बहू तूने दूध दही मिलावट वाला पीपल देवता पर चढ़ाया, तूने धन की लालच में यह सब किया। अब तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर पीपल देवता से क्षमा मांगेंगे और निस्वार्थ भावना से पूजा करके उनको सींचेंगे। अब पड़ोसन बहू अपनी सास के साथ पीपल देवता के पास जाती है और उनसे क्षमा मांगती है। उस दिन से वो भी अपनी सास के साथ सच्चे मन से पीपल की पूजा करने लगी और पीपल को सींचने लगी। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव और 9 ग्रह का वास माना गया है, इसलिए पीपल को चमत्कारी वृक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पीपल की पूजा करने से और सींचने से मनुष्य को उसका उचित लाभ अवश्य प्राप्त होता है। हे पीपल देवता, जैसे आपने उस बहू की मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। एक राजा था, वे सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया, उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उसे नींद आ जाती है तो बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा पूरी हो गई। पूरे महीने हो गए,
जब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं कैसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे दो। बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा कि बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारिन बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही तो भगवान ने भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वे कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं उनसे खेलूंगा। वे हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वे दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पिएगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं? दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर उसे फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वो दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर के देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अभी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों? कड़वा बोलती है। पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ पर वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वे ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारे लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती आओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। तब एक लड़की आगे आकर बैठ गई। बाद में छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं, तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर पिता ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। सबने उनसे पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया? लड़कियों ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और स्वयं बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे भी बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए।
एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपकी इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जिमने आया और राजा का परिवार सेना सहित स्वयं आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पाल के सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने गड्ढे में रख दिया और कुम्हार तथा कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया तथा रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसको गाढ़ा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटों को भी साथ में ले गया। गाने बजाने के साथ अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया से कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है, तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दे वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती। अब आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य ने चाहे कितने भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ किए हो, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन ना किया हो तो उसको मरने के बाद जमीन नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि कार्तिक मास में या फिर बैसाख के महीने में हमें धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, फिर विधि विधान से इसका उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसको धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, बाड़, पीपल, तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी, कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ, जल्दी से इस दाने का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दाने का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और फिर वे कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां पर वह बुढ़िया रहती थी। वे कोढ़ी बनकर सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वस्त्र में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की।
सारा दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण किए घूमता रहा, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था, तो उसने आवाज लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ी, तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे ये किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, बेचारे को सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी आप निश्चिंत रहे, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दे तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कम्बल ओढ़ रखा है उस कम्बल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दो, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि यह ले मेरी गोदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कम्बल ले जा करके उस भिखारी को दे दे। वह बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे बंद करके बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कम्बल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वे भिखारी आदमी उस कम्बल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा कि महाराज, यह लो कम्बल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वे बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कम्बल बचा था, वह भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है, उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वे दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आया और उसे साथ लेकर चला गया। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करते हुए भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूं। तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूंगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है। मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो, फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो
उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुंचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों। तो वे कहने लगी कि बेटा क्या करूं, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली, इसलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली है। जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरी प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर इसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहां पर आया और कहने लगा कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई है। तो यह सच कह रही है, भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसी तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहां पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहां पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि यह अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मार कर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगाती है, सुई तक भी घर में छोड़ी नहीं। घर में भोजन बनाना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और यह अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन मैं यहाँ कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौट कर यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मण को घर बुलाकर कहानी सुनवाई और 7वें दिन पानी का भरा हुआ 1 लोटा, रोली मोली, 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो, हम सारे वहां पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है, मैं चाहती हूँ कि तुम सारे चलो, तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना हो। और फिर बुढ़िया माई अपने सभी बहुओं और ब्राह्मण को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही। तो बुढ़िया माई और उसके बहुओं ने सुनी, कहानी को हुकार दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मोली का धागा और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गया है तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले, यह आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई के बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। और फिर जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौट कर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी आपको क्या खिलाए और कहाँ से लाए, घर में कुछ भी तो नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। तो यह सुनकर बड़ी बहू अपने पड़ोसन के घर गई, वहां से चावल लिए, फिर दूसरे के घर गई, वहां से दाल लिए। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो
तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होगे तो जाकर सो जाओ। तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान कहने लगी कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वे कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तो भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। तो वह अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई हैं, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है? तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला धुला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएंगे। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट ले जाकर के जलाओ जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़े। तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई कि एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए, चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलते हैं, राम का नाम लेंगे तो बेचारी बुढ़िया को मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे। तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई के बहुओं से कहा कि आओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापस आ जाएं। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि यह देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो। तो दरी बिछा दी और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गई। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगी कि क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें ही खाना खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पानी पिलाता हूँ और सबका हाल चाल पूछूंगा और सबका हाल चाल पूछाऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वे बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपयों पैसों से भरा पड़ा था। तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था, सब्जियां, मसाले सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। तो ये देखकर बहू बहुत ही खुश हुई
सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर जाइए। तो उसका पति कहने लगा कि अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर जाएं। तो बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर जाओ, हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में खाने का सारा प्रबंध था। तो देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए अपने भाइयों को, और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांधियों के लिए चावल बनाने होते हैं। तो उसकी देवरानियां कहने लगी कि जिठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जिठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा कि रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारे अपने अपने कमरों में गए। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में 4 गुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ भी नहीं था। जैसा पहले था वैसे ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और न ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो यह देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए दान पुण्य किया था और आज वे हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे धरती माता सबको मिले। जो भी औरतें व्रत रखे, दान पुण्य करें, धरती माता की कथा सुने, उनकी 7 पीढ़ियां राज करें। बोलो धरती माता की जय हो। तो अब आप सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भक्त थी। वे हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वे कहने लगी कि भैया, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूंगी। तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरी झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वह भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूंगी। तो उस दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपा बाई के झोपड़ी के पास छोड़ देते थे और रोजाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहां से होकर गुजर रहा था तो उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोपड़ी में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोपड़ी के पास गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने फिर से आवाज लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो।
क्या काम है तुम्हें? तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इसी देश का राजा हूँ। तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपा बाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोली कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चला गया और पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया और महल की ओर चल पड़ा। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोपड़ी पर छोड़ाओ। तो राजा ने जाकर पोपा बाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी पर छोड़कर आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपा बाई को घोड़े पर बिठाया और उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपा बाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपा बाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई थी, तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपा बाई को जानते ही नहीं कि पोपा बाई कौन है और वे यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना। इस प्रकार कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपा बाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब आप सभी लोग सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वे बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वे बहुत ही अमीर थी। वे रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंसकर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वे कहती कि बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती है कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कट्टी हूँ। मैं तो कहती हूँ कि पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया, तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानियों को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वे सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वह तो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज दान का नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है। मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वे उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी।
तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1:15 का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1:15 के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज का। यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सभी पर करना। जो दान करे गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।